ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठकर सत्प्रसंग कर रहे हैं। उनने कहा विषय बुद्धि से वे बहुत दूर है। विषय बुद्धि से कितनी अनेक दूर। पंडित श्यामा प्रसाद भट्टाचार्य साथ साथ बोल रहे हैं, जहाँ विषय बुद्धि है आप सुदूरम, जहाँ विषय बुद्धि नहीं है वहाँ पर आप अदूरम, नज़दीक में है, करीब है। अर्थात भगवान के साथ हमारी जो दूरी है वो अपेक्षिक है, रिलेटिव। इनफैक्ट गॉड इज क्लोजेस्ट विथ अस, अदूरम। अगर विषय बुद्धि बीच में आ जाते हैं वो हमें भगवान से दूर कर देते हैं। यही बात है। हम सोचते भगवान हमसे दूर हो गए। भगवान दूर नहीं हुआ, भगवान नज़दीकी है, ही इज़ क्लोजेस्ट विथ अस। लेकिन जब विषय बुद्धि का आश्रय हम करते हैं तब भगवान दूर हो जाते हैं। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण कहते हैं অধ্যাত্মে আরও একটি কথা আছে, তিনি जीव जगत। ठाकुर का क्रिप्टिक लैंग्वेज है, छोटी सी बात में गंभीर अर्थ बता देंगे। अध्यात्म मतलब अध्यात्म रामायण में और भी एक बहुत गंभीर उन्हें तत्व दिया है कि वे ही जीव जगत हुए हैं। ये गंभीर तत्व बताए। हम जानते हैं भगवान श्री रामकृष्ण अध्यात्म रामायण को बहुत प्राधान्यता देते थे। वो कहा करते थे ये ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण है। तो हम लोग देखे हैं कि अध्यात्म रामायण में जो अहिल्या के स्तव है वो ज्ञान भक्ति में परिपूर्ण है। तो वहाँ पर जो स्तव में उल्लिखित है वन 552 बालकांड पंचम सर्ग एवं 92वें श्लोक 52 श्लोक नंबर। वहाँ पर क्या बताया? अहिल्या स्तव कर रहे। अहिल्या श्री रामचंद्र जी का पाद स्पर्श में शार्प मुक्त होकर शार्प मुक्त हो गया, होकर स्तव कर रहे हैं। उसमें से है जगदाम आदिभूतस्त्वम, जगत्तम जगदाश्रयः, सर्वभूतेषु असंयुक्तम, एको भाति भवान परः। इस श्लोक में बताया। गंभीर अर्थयुक्त है ये सब टेक्निकल वर्ड्स, लेकिन उसको भलुभांति समझने के लिए हम लोग बहुत प्रियम्बल पे किया है, बहुत विशद चर्चा किया है। तो उसमें जो कहा है कि
ये पूरी दुनिया के आप ही आदि कारण है। मतलब सृष्टि स्थिति प्रलय करता आप ही एकमात्र है। तो ये जो हम लोग ज्ञान मान का अवलंबन करते हुए हम देखते हैं कि नॉट दिस नेति नेति करते करते जहाँ पर हम चुप हो जाते हैं, वही तिष्ठ, वही अल्टीमेट गोल। तो ये जो हमारी परंपरा है वो हमें जानना चाहिए कि इसी अनुसार ही हमारे जो अग्रगति होती है। तो ये जो जीव जगत है इसमें क्या कहते हैं, तीनी जीव जगत हुए छन, तीनी जीव जगत। सो देयर आर थ्री थिंग्स, एक ईश्वर, एक जगत, एक जीव। गॉड, सोल एंड नेचर। भगवान ये जीव जगत के भीतर आपने को छिपा लिया। He has hide himself within this world and other people. तो इसलिए कहा गया है कि यद्यपि हमारे जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी है, अतएव हमारे जो भीतर का जो सत्ता है, भीतर का जो मन है वो बराबर बहिर्मुखी हो जाता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि आप ही जगत का पूरा कारण है, जगत का आप ही आदि कारण है, आप ही जगत का आश्रय है एवं आपके भीतर ही जगत विराजमान है। अतः सृष्टि स्थिति प्रलय करता ये एकमात्र भगवान ही है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि ये जगत के जो मूल कारण, जगतम आदिभूतस्तम आप ही है एवं जगततम आप ही जगत विधृत हुए हैं, एवं आप जगत के आश्रय भी है। जगत रेस्ट इन यू। तो जो सृष्टि में सारे जो कुछ है सब कुछ आप ही है, तब भी आप जगत से विलक्षण है। जगत में रहते हुए भी जगत से आप अलग है। सर्वभूतस्थ सर्वभूतेषु असंयुक्तम, सर्वभूतेषु असंयुक्तम। एवं आप असंयुक्त होते हुए भी एक हो भांति, आप अकेले है, आप एक अद्वितीय है। भगवान पर ब्रह्म रूप है, यही भगवान का स्वरूप है। वो सृष्टि स्थिति प्रलयकारी सब जगत के भीतर विधृत हुए हैं, तथापि सबके साथ उनका पार्थक्य है एवं वो एक है एवं अद्वितीय है। तो हमारी जो परिभाषा है अद्वैत वेदांत, वो क्या कहते हैं कि जगत में जो ये जगत जैसे दिखाई पड़ रहा है वो असत है, वो सही नहीं है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नापरः। तो ये जो तीन चीज है, जगत, ईश्वर एवं जीव, गॉड, सोल एंड नेचर, परमात्मा चैतन्य स्वरूप। लेकिन जो दुनिया है, पृथ्वी है, वह जड़ का प्रतीक है। तो जितनी भी चैतन्य स्वरूप है भगवान, लेकिन ये दुनिया जगत है, प्रकृति जड़। और इसके बीच में जो जीव है, जीवात्मा है, वो ईश्वर के ही एक अंश है। ईश्वरांश जीव विनाशी चेतनामल सहज सुख राशि बोला है।
तो इसमें से जो कहा गया है, ये भगवान जो जगत में विधृत हुआ है, ये ठाकुर के अभिनव एक संयोजन। ठाकुर इसको जो अद्वैत के बाद फिर विशिष्ट अद्वैत में ठाकुर ने सबका दृष्टि आकर्षण किया। जो अद्वैतवाद में क्या कहते हैं, जगत जैसे दिखाई पड़ रहा है ये अध्यास है। ये नेति नेति करके जगत के विश्लेषण करते हुए जहाँ पर स्थिर हो जाता है वही जगत के स्वरूप, उसी को ब्रह्म कहलाता है। तो पहले जो दृश्यमान जगत को अतिक्रम करके ब्रह्मलोक में ब्रह्म का साथ हमारे स्वरूप पहुँचाना पड़ेगा। तो अभी जो ब्रह्म के साथ जो हम एकत्व हम अनुभव करेंगे जगत के साथ, तो ये क्या कहलाता है कि विश्लेषण करना पड़ेगा। जगत के विश्लेषण करते हुए जो जगत का जो असार है वो छोड़ के हम सार में पहुंच जाते हैं। जगत जो चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य जो जड़ के भीतर जुड़े हुए हैं, जड़ चेतन युक्त हो गया, वो चेतन को जड़ से हटाकर चेतन को यहाँ डिटेन करे, जड़ अपने आप गिर जाएगा। यही है पूरा उत्सव। लेकिन ठाकुर कहते हैं कि जैसे एक बेल का उदाहरण देके ठाकुर कहते हैं, बेल में जो पहले एक हार्ड शेल रहता है बेल का, फिर दैट बेल का जो सांस है, एसेंस है, वो सॉफ्ट है, भीतर में है। एवं उसके बाद जो बेल उनका सीड्स होता है, बीज होता है, ये सब रहता है, आटा रहता है, ठीक। लेकिन ठाकुर कहते हैं अगर बेल का जो आप बेल लेना चाहेंगे तो बेल को आपको मंथन करके पूरा बेल का एसेंस लेना पड़ेगा, पल्प बेल का, दैट इज द सार। लेकिन वो सार तक पहुंचने के लिए आपको बेल का जो शेल है उसको तोड़ के अलग करना पड़ेगा। तो ये जो बेल का जो परिणति है सांस में, उसमें बेल का जो असार चीज़ है उसका भी योगदान है। अगर बेल का कोई ठाकुर कहते ओजन करना चाहे, व्हाट इज द नेट वेट, तब क्या होगा, जो असार चीज़ है, असार चीज़ है, सबको लेके तो बेल का वजन है। ये ठाकुर का संयोजन। जब बेल को क्या है जानने के लिए हम विश्लेषण करें, शुरुआत विश्लेषण से हम देखते हैं बेल ये नहीं है, वो नहीं है, करते करते जो बेल क्या है वो मुँह में बोला नहीं जाएगा, लेकिन अनुभूति बोध होता है, अनुभूति मात्रम। तो अभी जब अनुभूति के बाद जब हम बेल को लिए हम दुनिया में आते हैं, लौटते हैं, तब क्या है उसमें बेल का सारे कंपोनेंट उधर में जुड़े हुए हैं, सब लेके ही बेल का अस्तित्व है। बेल को जो असार है, बेल को जो सार है, सब लेके कंबाइन करके ना बेल का टोटल हुआ है। इसीलिए इस कॉल दी टोटल होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, नथिंग इज डिनाइड। जो सबके लिए जो है ये मानना पड़ेगा जो भगवान सबके लिए उपलब्ध है, और जो भक्तगण को कृपा करने के लिए जगत की सृष्टि स्थिति प्रलयकारी भगवान सबके सामने मौजूद है। तो अभी जब ये जीव जगत के बारे में इसे कहा गया है, तो जगत का जो आश्रय है वही भगवान है, एवं भगवान ही, ईश्वर ही ये जीव जगत रूप में परिव्याप्त है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये जो दूसरा कोई शैतान का मॉनिटर नहीं है, एक ही भगवान का शक्ति वो परिवर्धित होके, संशोधित होके बारंबार हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो अभी जो यहाँ पर बोला है अध्यात्म में, ठाकुर का जो कहा है, अध्यात्म में कहा गया है कि जो ईश्वर जीव जगत से जुड़े हुए हैं, তিনি জীব জগৎ হয়েছেন।
तो जब जीव और जगत के साथ ईश्वर की इतना संयुक्ति है तो जानना पड़ेगा ईश्वरी सब कुछ हुए हैं। ही हैज़ बिकम एवरीथिंग। ईश्वर को छोड़ के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। दिस इज दी अल्टीमेट रियलाइजेशन। जब हम ईश्वर के साथ जहाँ पर रहे बार के लिए संयुक्त हो जाएंगे, जो कि कभी हमको ईश्वर को साथ कोई विच्छेद ना कर सके। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक। ठाकुर कहते हैं ये स्वयं ईश्वर बता रहे हैं स्वयं इधर में कि ये जीव जगत से वो जुड़े हुए हैं। ये परम प्राप्ति है मंदिर, इसको भी आगे बढ़ाते, क्योंकि ये जो अध्यात्म रामायण में जो अहिल्या कस्तव उसमें हम देखे हैं ये भगवान ही सब कुछ हुए हैं, भगवान को छोड़कर कुछ है नहीं। एवं जो कुछ सृष्टि में है सब कुछ लेकर ही भगवान का अस्तित्व है। ही कंज्यूम्स एवरीथिंग, ही इज ए टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स। ये महान है, लेकिन हमारे लिए समेट कर एक मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, इसीलिए वो वरणीय है, पूजनीय है। ये प्रसंग और भी हम आगे बढ़ाते हुए परवर्ती दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज सोमवार का अवसर है। आप लोग सब अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।